भारत सिर्फ देवी देवताओं का देश नहीं है, संत महात्माओं का भी देश है। कई संत महात्माओं ने यहाँ समय समय पर जन्म लिया और हम सबका मार्गदर्शन किया। इन संतों ने गुरु बनकर अपने चमत्कारों से हमें देवत्व का अनुभव करवाया, साथ ही हमें अपने सत्य और दायित्व का स्मरण भी करवाया। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे महान संत के बारे में जानेंगे जिन्होंने 10 सालों तक खड़े रहकर कठोर तपस्या की और साथ ही साथ 12 सालों तक मौन साधना में लिप्त रहे। आप में से शायद बहुत से लोगों ने इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप में भी देखा होगा। जी हां दोस्तों, आज हम लगभग 109 वर्षों से भी अधिक जीवित संत सियाराम बाबा जी के जीवनी को जानेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और अध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। वहीं योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोगों का भारत आगमन होता रहता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता है। हम बात करने जा रहे हैं सियाराम बाबा की। आइए सियाराम बाबा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। हम जिन संत के बारे में आपको बता रहे हैं वो सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटियाण आश्रम के संत श्री हे बाबा की उम्र लगभग 109 वर्षों से भी अधिक बताई जाती है। बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त हैं और आपको निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7वीं से 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया और तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफी रहस्यमयी है और इस बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। सियाराम बाबा की एक खास बात यह है कि वो दान में सिर्फ 10 रुपए ही लेते हैं। अगर कोई भक्त उन्हें 10 रुपए से ज्यादा दान देता है तो वो बाकी पैसे उन्हें लौटा देते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम गए और उन्होंने 500 रुपए बाबा को दान में दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपए लेकर बाकी पैसे उन्हें लौटा दिए। इस दान के पीछे का एकमात्र उद्देश्य समाजहित है। सियाराम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2,57,00,000 रुपए दान में दिए थे। ये पैसा उन्हें आश्रम की डूबने के मुआवजे के रूप में दिया गया था। वहीं एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए सियाराम बाबा ने 5 लाख रुपए भी दान दिए थे। ठंडी हो या गर्मी, सियाराम बाबा आपको हर वक्त एक लंगोट में ही नजर आएंगे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है, इसलिए कड़ाके की ठंड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। वहीं इतनी उम्र होने के बावजूद वो अपना पूरा काम स्वयं ही करते हैं। वो अपना भोजन भी खुद ही बनाकर खाते हैं। बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहीं जब 12 वर्षों बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला सियाराम। इस वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम रख दिया और अब बाबा सियाराम बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप अर्थात खड़े होकर कठोर तप भी किया था। ये एक कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। ये सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया। कहते हैं बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी बाबा के नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपनी जगह पर ही बने रहे। स्थानीय लोगों के कथनानुसार सियाराम बाबा हर वक्त रामचरितमानस का पाठ ही करते रहते और साथ ही साथ समीप आए श्रद्धालुओं को सतमार्ग को अपनाने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको सियाराम बाबा से जुड़ी यह कहानी पसंद आई होगी। भारत के ऐसे ही महान संतों और योगियों की कथा कहानियों के लिए
हमारे चैनल अपूर्व विचार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम बाबा, जय श्री हनुमान।